कई बारी तो ऐसा हम सोचते हैं कि गुरुदेव से मिलके कैसा लगे या क्या है क्या नहीं। तो कई बारी ये होता है जब आप हमारे शहर में या आसपास आते हैं, खैर शहर तो आपका ही है पुराना, तो आपसे मिलने की कृपा प्राप्त होती है और बहुत अच्छा सा लगता है। और बहुत सारी बातें मन में चलती रहती कि किससे क्या करें, टीवी देखते, न्यूज़ चैनल देखते, तो बहुत सारे सवाल समझ में नहीं आते। तो आज आपसे मिलने का अवसर मिला तो मेरे मन में एक सवाल है, वो आपसे पूछना चाहूँगा। मतलब जैसे कि मैं ये देखता हूँ कि आज माहौल चल रहा है, कुंभ का भी चल रहा है, तो इसमें कुछ कथावाचक हैं या कथा कहने वाले हैं। तो दो चीज़ें मुझे नहीं समझ में आती। जो हम कथा सुनने जाते हैं उसमें हमारे लिए कोई पूजा पाठ का जिक्र नहीं होता, और जब मैं आपसे कोई बात करता हूँ तो उसमें कई बातें आपको लगती हैं कि मीन मेक वाले आदमी हो, क्या पूछूं, क्या डर सा भी लगता है। तो दोनों चीज़ों में क्या डिफरेंस है, सुनना अच्छा है या करना अच्छा है, ये बातें समझ में नहीं आती। सुनते सुनते तो जीवन निकल ही रहा है, और कथा का जो शाब्दिक अभिप्राय है वो है कहानी से। लेकिन हम कब तक बहुत सारी कहानियां सुनते रहेंगे? हमारी कहानी कब बनेगी? हम कहानी का पात्र कब बनेंगे? हम बहुत सी फिल्में देखेंगे, लेकिन हम पर फिल्म कब बनेगी? हम बहुत सारी फिल्मों को देखेंगे, लेकिन क्या हम बहुत सारे चित्रों को देखेंगे, लेकिन क्या कोई चित्र ऐसा भी खींचेगा जिसमें हम खड़े हों? हम जीवन में अपनी क्या सारी इच्छाएं हमेशा पोस्टपोन ही करते रहेंगे क्या? क्या हम दूसरे लोगों की ही सेल्फियां, दूसरे लोगों को फोटोग्राफी डिफेंडर और मर्सिडीज और पोर्शे और रोल्स रॉयस से खड़े होकर देखते जाएंगे? या कभी हम भी उसकी चाबी हाथ में पकड़ करके उसका भुगतान कर पाएंगे क्या? ये सब तो करने से होगा, देखने से नहीं होगा, ये करने से होगा। और जहां तक बातें हैं, ठीक है वो प्रसंग हैं, लेकिन उन प्रसंगों में अलग अलग ढंग से लोग उसको भाषित करते हैं। अब गीता के भाष्य हैं, गीता पर लोकमान्य तिलक का भी भाष्य है, गीता पर महात्मा गांधी का भी भाष्य है, गीता पर 8-10 भाष्य प्रमाणिक भाष्य हैं, और लगभग 60 भाष्य हैं। अब और 60 भाषाओं में भाष्य कहते हैं किसी भी मुख्य विषय का अपने भावों में अभिव्यक्त करना, उसकी व्याख्या करना, उसको समझाना। तो मूल एक है, लेकिन उसको 50 तरह से या 5 तरह की दृष्टि से देखा जा रहा है। उतने एस्पेक्ट में तो शायद कृष्ण जी ने भी नहीं कहा होगा जितने एस्पेक्ट में मुझे देख रहे हैं। तो जो कथावाचक हैं वो उनका उद्देश्य कथाओं तक ज्यादा है, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन का समय है, ये रूपांतरण का टाइम है, ये प्रतीक्षा का समय नहीं है, ये सक्रिय संस्कारिक क्रांति का टाइम है, संस्कार क्रांति का समय है। इस समय हमें अपने जीवन में बहुत सी चीजों को आत्मसात और अपनाना पड़ेगा। तो और कथावाचक जो हैं, वो कथावाचकों से मुझे कोई परहेज नहीं है, लेकिन उनका जो मुख्य उद्देश्य है उसमें मनोरंजन और भीड़ और वो तमाम चीजें ज्यादा हैं, और ना उसमें किसी प्रकार की, देखिए कोई भी शिक्षा अगर आप देना चाहते हैं तो कोई भी आदमी जाकर के विद्यालय में थोड़ी बैठ जाएगा कि सड़क पे कोई भी घूम रहा है वो जाकर के क्लासरूम में बैठ गया। कोई भी विद्यालय शायद उसको स्वीकार नहीं करेगा, और कोई व्यक्ति भी ऐसे जाके नहीं बैठना चाहेगा। लेकिन कथाओं में और हमारे धार्मिक प्रवचनों में और धार्मिक उसमें ऐसा ही होता है। फिर वो कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं जो स्तरहीन हैं या गुणवत्ता के दृष्टिकोण से थोड़ी नीचे हैं, उसका फिर मजाक बनता है सब जगह। लोग फिर उस तरह से इस चीज को लेते हैं कि जितने इनके ये भक्त हैं या फला लोग हैं वो इतने समय से कथा सुन रहे थे, ये कर वो कथा वथा सुन रहे, वो तो बेचारे एस्केपिंग कर रहे हैं। कई जगह प्रसादम कथा सुनने का कारण बनता है। अच्छे भोजन की व्यवस्था हो तो भीड़ इकट्ठी हो जाती है, और वो भोजन शुरू होने से 15-20 मिनट पहले ही इकट्ठी होती है ज्यादा। तो उनका भजन से संबंध नहीं है, भोजन से संबंध है। भोजन से संबंध क्यों हुआ? क्योंकि हमारे जीवन में कहीं रिक्तता आई। जो बात जहां से मूल शुरू हुआ हमारा, कि हम रिक्तताओं में जीना चाहेंगे, एक काल्पनिक ढंग से, कथाओं में, कहानियों में, इन सब में, और जीवन हमारा रिक्त होगा। और क्या हम भरे पूरे होना चाहेंगे? तो आपने कभी किसी, मतलब आप मेरी बात को अदरवाइज मत लीजिएगा अगर कोई नहीं है, आपने किसी टाटा, बिरला, अंबानी, कोई मोदी, कोई गांधी, कोई नेहरू, कोई शास्त्री कथा में बैठे देखा है क्या कभी? या कोई साइंटिस्ट या कोई इस तरह का आदमी जो सक्रिय व्यक्ति है? टाटा को मैंने कभी नहीं देखा बैठे हुए, मैंने अंबानी को, मैंने किसी भी उद्योगपति को नहीं देखा कभी कथा में बैठा हुआ है वो।
आपको मिले तो मुझे बताइएगा, कहीं आपको चित्र ऐसा दिखे तो मेरे ज्ञानवर्धन के लिए भेजिएगा। उन्होंने तो जीवन ही ऐसा बनाया कि उनकी कथाएं सब दुनिया गाए। तो आपका जीवन ऐसा होना चाहिए कि आपकी कथा, आपके ऊपर कहानियां बने, आपके ऊपर उपन्यास बने, आपके ऊपर लोग रिसर्च करें। आप बिजनेसमैन हैं तो आपके बिजनेस स्टडीज पर लोग पीएचडी करने आए कि एक व्यक्ति घर से 500 रुपए लेकर के चला और 5000 करोड़ का आदमी बन गया, या एक आदमी घर से 1000 रुपए लेकर चला, उसने कितने लाखों लोगों का जीवन बदल दिया, लाखों लोगों को रोजगार दिया और अपने लिए भी रोजगार चुना, समाज को भी मजबूती दी और स्वयं को भी मजबूत किया। इंटरप्रेन्योरशिप को उसने जन्म दिया। ये तो कथा बनाने वाली बात है। ये कथा सुन सुन के तो कुछ होना जाना नहीं। अब सबसे जो प्रसिद्ध कथा है वो सत्यनारायण जी की कथा है। अब उसमें सत्यनारायण जी की कथा में सत्य भी नहीं है और नारायण भी नहीं है। मतलब ये बड़ी एक अजीब सी बात। मैंने पूछा, मैं कही था कि इसमें कथा सुनने से ये लाभ हो, ये फायदा हो गया, ठीक है। कथा नहीं सुनी, यानी भगवान की चर्चा हमने नहीं सुनी, तो उससे ये दोष लगा और ये हानि हो गई। लेकिन वो क्या चीज थी जिसके सुनने से लाभ हुआ और जिसके ना सुनने से हानि हुई? वो कहीं ही नहीं उसमें। वो कलावती, लीलावती और जो भी हैं उन तक होकर के चीज खत्म हो जाती। वो क्या बात थी? आपने रसगुल्ला खाया, आपका आरोग्य बना। किसी ने रसगुल्ला नहीं खाया, उसे मिर्गी आने लगी, बीमार पड़ गया। लेकिन रसगुल्ला क्या चीज थी? वो क्या था जिसे खाने से फायदा हुआ और नहीं खाने से नुकसान हुआ? वो गौण है बाजार में, उसकी कोई कथा ही नहीं। तो जिसके जीवन में सत्य होगा उसके जीवन में नारायण अवश्य में आएंगे ही आएंगे। और फिर उस आदमी के जीवन की जो कहानी होगी वही सत्यनारायण कथा होगी। नहीं, कथा तो हमने सुन लिया गुरुदेव। जैसे आपने कहा कि अंबानी जी को नहीं देखा है, मगर कई जगह तो हमने ये देखा कि अंबानी जी पूजा पाठ कर रहे हैं और बड़े लोगों को देखा वो पूजा पाठ। तो कथा में और पूजा पाठ में दोनों में डिफरेंस है? जमीन आसमान। कोई कथा का पूजा पाठ से कोई संबंध नहीं। कथा ऐसे है कि जैसे एक कार है, एक कोई, मैं उदाहरण से समझाता हूँ, कोई एक महिंद्रा की या टाटा की किसी की गाड़ी है, सड़क पर से गुजरती हुई जा रही है और आप उसे देख करके उसका वर्णन कर रहे हैं। नीले रंग की कार प्रस्तुत होती है, इसमें 4 चक्के लगे हैं, एक स्टीयरिंग लगा है, एक आदमी लाल रंग की पगड़ी पहने हुए, नीले रंग का सूट पहने हुए उस कार को दौड़ाता हुआ ले जा रहा है। इसकी स्पीड 80 किलोमीटर है। अब पीछे पर्वत जा रहे हैं, इधर झील है, 2 कुत्ते खड़े सड़क पर देख रहे हैं। अब ये कार आगे निकल गई, पीछे एक बाइक आ गई। ये कथा है। लेकिन ये इस गाड़ी को बनाना कि इसमें ये टायर नायलॉन के लगेंगे कि उसके लगेंगे रबर के, और वो किस कैपेसिटी के होंगे, वो किस टेक्नोलॉजी पर काम करेगी, कितने हॉर्स पावर का उसमें इंजन होगा, वो इंजन कैसे बनेगा, इस गाड़ी के ब्रेक का क्या कंसेप्ट होगा, इसमें लाइटनिंग क्या होगी, इसमें लाइट कैसे लगती हैं, ये गाड़ी चलती कैसे है, इसकी लाइफ कितनी है, इसके पेट्रोल का कंजप्शन कैसे होगा, इसमें टैंक कैसे काम करेगा। ये पूजा पाठ है। यानी पूजा पाठ या कर्मकांड मूलाधार है जीवन को चलाने का, और जीवन को चलते जाने की कहानी का वर्णन जो है कथा है। तो कथा तो किसी चीज की वृतांत है, वो तो हम सब जानते ही हैं। लेकिन क्या जो कथा करने वाले लोग हैं, क्या उन महानतम चरित्रों का उनके जीवन में समावेश है? ये त्याग की कथा सुनाते हैं, राम जी की कथा सुनाते हैं, परम पराकाष्ठा के त्याग की कथा है। लेकिन क्या कथावाचकों के जीवन में त्याग है? परम हिंदुत्व की प्रतिष्ठा की कथा है, वहां बैठ करके पता नहीं क्या क्या अल्लाह अकबर क्या क्या गा रहे हैं लोग। ऐसे कथावाचक भी हैं हमारे यहाँ। उसको कोई जहां तक आपने बात की कि हमने इनको पूजा पाठों, वो अनुष्ठान में कहा, अनुष्ठान एक अलग बात है, परमात्मा की प्रार्थना करना एक अलग बात है। लेकिन और फिर जिस तरह से वो कथा उसमें सुनाते हैं, उनमें बहुत सारी चीजें तो उनकी अपनी कपोल कल्पित होती हैं। जैसे करैक्टर वो पेश कर देते हैं किसी भी हमारे महानतम चरित्र का, कोई भी करैक्टर अपनी मर्जी से पेश कर देते हैं। वो कई बार मैं सुनता हूँ, मुझे बड़ा वो होता है कि वो कृष्ण जी को भी ऐसे प्रतीकों में जोड़ रहे हैं कि तुम्हारा लल्ला दरवाजे के बाहर खड़ा खाना मांग रहा है, तुम सुनती नहीं हो। अब ये लल्ला कोई किसी मजदूर का लल्ला नहीं है, पूरी दुनिया को पालनहार है वो ऐसे खड़ा, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हो? दुनिया सहज बुद्धि से तो उसी को पकड़ेगी। सामान्य रूप से तो लोग वही सच्चाई समझेंगे कि शायद वो ऐसे ही मक्खन चुराते होंगे। वो उनका एक सामाजिक व्यवस्था को संतुलित करने का एक उद्देश्य था। कुछ लोग संग्रह में विश्वास रखते थे, अपने घर में पूंजी ज्यादा रखते थे, अपने घर में मक्खन ज्यादा रखते थे, अपने घर में दूध ज्यादा रखते थे। कुछ गरीबों के बच्चे उन्हें मिल नहीं पाता था, तो उन्होंने कहा कि सबको बांटो। तो उनके घर जो संग्रह अधिक था उसको उठाकर गरीब बच्चों में बांट दिया। उसके लिए चोरी भी करना पड़ा तो कर लिया। संदेश था सब घरों में खुशहाली आए।
लेकिन अभी क्या, अभी तो ये बात है नहीं। तो ये एक चीज है, ये प्रोफेशनल जैसे फिल्मी कलाकार या नाटक के कलाकार होते हैं, कमोबेश उसके आसपास तक ही ये लोग भी रहते हैं, उनके निजी जीवन का उससे कोई संबंध नहीं होता। लेकिन एक कोई कुल पुरोहित, कुल आचार्य या एक जो कर्मकांडी व्यक्ति है, वो फिर उस चीज को जीता है, उन ऊर्जाओं को, उन माध्यमों को। अब इतने देखिए गुरु हुए, हमारे सप्तऋषि हुए, हमारे इतने विश्वामित्र से लेकर के और वशिष्ठ हुए, और कितने सारे गुरु हमारे समाज में रहे। किसी ने कथा की कभी? किसी की कथा का वर्णन आपने सुना है कभी? उन्होंने कथाएं की हों? हुआ क्या था, मुगल काल में हमें कर्मकांड करने से रोक दिया गया, हमें हवन करने से प्रतिबंधित कर दिया गया। उन लोगों को के सर धड़ से अलग कर दिए गए जो हवन के मंत्र पढ़ रहे थे। उन मंडपों को उजाड़ दिया गया जहां इस तरह के आयोजन हो रहे थे। वो मंदिर विध्वंस, आदमी तो छोड़िए, भगवान की प्रतिमाओं को खंडित कर दिया गया, और भरे पड़े हैं आपके पूरे के पूरे एम्पोरियम और म्यूजियम। आप बनारस में जाइए, कहीं जाए, भरे पड़े हैं कि ये कौन सी सदी में कौन सा आक्रांत आया, उसने इस मूर्ति को तोड़ा, उसने इस मंदिर को तोड़ा, उसने इसको तोड़ा, ये सारा भरा। अब बच्चा बच्चा इससे वाकिफ। तो ऐसे में कुछ लोगों ने सोचा कि हम पूजा पाठ नहीं करते, मंत्रोच्चार नहीं करते, हम शोर शराबा ना करके, अग्नि ना जला के, बहुत ज्यादा खुशबुएं ना करके, चुपचाप बैठ के घर में कुछ कथा प्रसंग कर लेते हैं, कुछ अपने भगवान के कैरेक्टर पर चर्चा कर लेते हैं। बच्चों को कम से कम इतना तो पता चले, बिल्कुल ही ना भूल जाएं सब चीजों को। अब लोगों को उसमें ज्यादा मजा आने लगा, तो लोग उसी में ज्यादा इकट्ठा होने लगे। लेकिन वो मूल नहीं था, वो एक विकल्प था। नहीं, कई बार आपको परिस्थिति नहीं अलाउ कर रही है, आप कई बार फल खा के भी रह जाते हो, आप कई बार दूध पी के भी रह जाते हो, कई बार मिठाई खा के भी रह जाते हो, परिस्थितियां अनुकूल ना होने के कारण। लेकिन हमेशा तो नहीं मिठाई खा के रहते हो, हमेशा तो नहीं खीरे से खा के गुजारा करते हो। तो ये हमेशा की चीज नहीं थी, एक विकल्प था, एक जुगाड़ था, एक मजबूरी थी। लेकिन अब ये तेजी से फैल गया, और उसमें चूंकि बहुत सारी चीजें हो गई, बहुत सारे लोगों को कारोबार भी मिलता है, तो अब नाराज होंगे मुझसे सारे लोग इस बात को लेकर के। लेकिन आप संस्कार की तरफ लोगों को लेकर आए। मंडप लगाने वाले को 1 महीने के लिए मंडप का किराया आ गया, और भंडारे वाले को भंडारे की दुकान चल रही है, वहां किसी का कुछ। लेकिन जो वहां जा रहे आ रहे हैं, उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं। वो उसके बाद जाके घर पे भी कभी भगवान की किसी चीज में शामिल है कि नहीं, इससे कोई लेना देना। भज रे चित संततम अभयम भज रे